गरीब मजदूरों की गांव ढाणी में जाकर उनकी समस्या सुनकर उनका समाधान करवाने के लिए तत्पर रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने का आप काम करेंगे। सब भाइयों को साथ में लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आप काम करेंगे, यही आशा करता हूँ। पुनः आपको हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। कड़ी में मैं भंवर जी कोकणा जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस बीकानेर से आग्रह करूँगा कि वो भी सम्मानित सबसे पहले तो शाख को 1 साल पूर्ण करने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विष्णु राम जी को नाम ला नापा ने खून की बात पलट 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कुंड दिराई आ बात आमने दूर बेटा खेत में गांव में करा कुंड दिराई के विष्णु राम जी दिराई आए विष्णु राम जी खासियत। विष्णु राम जी हमारी तो इच्छा है कि लोकसभा में विधानसभा में हमारे प्रतिनिधित्व करो और बीकानेर को नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। मैं चेयरमैन नौपाराम जी ठाकर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने दोस्त। आज विष्णुराम जी शाह को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पदभार दिए हुए 1 साल हो गया। तो जिस दिन इनको ये पदभार सौंपा था उस दिन अपने कांग्रेस के अंदर कार्यकारिणी भंग थी, जिला अध्यक्ष कोई नहीं था, कांग्रेस की स्थिति काफी प्रबल थी। इनको ये कार्यभार देने के बाद में ये निरंतर सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी नेटवर्क इनका पहले से ही था, यूथ कांग्रेस में ये रहे हैं उस वक्त से ही, लेकिन इन्होंने उस नेटवर्क को मेंटेन रखा। गांव ढाणी तक इनका जुड़ाव है जो अभी भी अवनरत जारी है। तो खून के नाम पे जब बात आई, अभी भंवर जी ने कहा, मैं इनके साथ कई बार ट्रेवलिंग पे जाता था तो गाड़ी ये खुद ड्राइव करते थे, खून के फोन आते थे तो ये बराबर के डिमांड फोरम में थे। चलती गाड़ी में पास व्हाट्सअप करना, मैं कई बार गुजरा जाऊँ, मैं यार 2 मिनट रुक जमीन खून मन के वो खून की कितनी जरूरत है, ये तो खाना था है कि तो सीधा 2 मिनट में परेशान हो गया। अगलों की तो परेशान है। तो मैं ही चीज खाकर धन्यवाद दूँ विष्णुराम जी देवी की बस पीड़ा सुन ली, मेरी भी आंखें खोलने को थे काम करो। 2 दिन बाद मैं आना क्या बंद करती हो भाई थे कितनी की बढ़त है आंखें में बंद करती मैं तो ठीक है। खून की तो बहुत जरूरत है, नहीं मेरी जान भी जा सके। इंगमा पे डिवीजन का ब्रांड एम्बेसडर है ही, और मन ये लगे कांग्रेस के मैं ये पूरे बीकानेर जिले का ही डिवीजन का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर कह सका। अब की बार लोग जब भी चीज हुई राहुल कसों की टिकट कटनो बीजेपी हो सबो पहला आई डिमांड करी एक्स के ऊपर लिखियो कि थे कांग्रेस में आज जो मैं तारो स्वागत करा था, टिकट भी दरवाजा हो सके आगे कई पार्टी सेटिंग हेली भी बिनु कोई धक्को दे तो आपने एक्सेप्ट कर ली वो तो नहीं जाने। लेकिन जटिया शुरुआत शुरू हुई, पूरे राजस्थान के अंदर बड़ी भारी क्रांति फैली। कांग्रेस बहुत तकड़ी जगह जीती, काफी सीटें ली, इकट्ठी जी हारी है तो बहुत ही थोड़ी सी मार्जिन हारी जी। आपने बीकानेर में चलो हार गई, ये बात को दुख है, लेकिन 50,000 हारी है तो 3 देश में आपको 50,000 पर लिया या अभी विष्णुराम जी उपलब्धि खाली खाते में है। मेरा सब आगे आने वाले टाइम में दूसरों दिन जिला अध्यक्ष बनया भी 1 महीने बाद में ही आमने ऊपर कांग्रेसिया में ऊपर एक बड़ी भारी विपत्ति आ गई जो मोदी साहब को अस्वस्थ होना की चीज नहीं आप मानना कि सगला का पग फाट गया कि अब आप के कर से, लेकिन भी चीज नहीं आई। धीरे धीरे साके हम सिस्टम ने मेंटेन रखी और आज कांग्रेस ने अच्छी ऊंचाइयां पर छू ली। ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कहानी बनी आगे बढ़ जी सी। लोकसभा के अंदर देखिए राजस्थान धमाकेदार एंट्री हुई है, भी चीज ने आप सब जाना ही। हाँ, आने वाले टाइम में मैं अभी उम्मीद पंचायती राज का चुनाव भी आसी, निकाय का चुनाव भी आसी, आगे अंदर आप बड़ी मजबूती उठारे सके मेरे सगला मिल गए कंधों कंधों मिला गए अट नई जीत कर और नयो इतिहास रचा को मैं ये करता सगला विश्वास दिलावा और थारे उज्जवल आप सभी इसमें पता है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी ओर से विष्णुराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपका जो ये कार्यकाल
1 साल बीता है, ये बहुत ही सराहनीय रहा और इस कांग्रेस को आपने जिम्मेदार दिया, इसके लिए आपको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे देहात कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1 साल पूर्ण होने पर आप सभी यहाँ पर पधारे। मुझे तो खुद को ही सही पूछो तो पता नहीं था, 3-4 बजे करीब इनका फ़ोन आया कि हम एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम रख रहे हैं। मार्शल जी, पूनम जी, भाई मनोज, इन्होंने मिलकर ये तय किया था कि छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। आज ऐसा प्रोग्राम का कोई कार्यक्रम मेरे तो था नहीं, मगर शादियों का भी काफ़ी सीज़न था। मैंने इनको कहा शादियों का सीज़न है, काफ़ी सारे लोग व्यस्त होंगे, फिर भी एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें रखा और आप सभी पधारे, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 1 साल पहले आज ही के दिन प्रदेश नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में बीकानेर देहात कांग्रेस की जिम्मेदारी दी थी। आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ दी थी। तब आप सभी लोग मेरे साथ में थे और आप और हम सब मिलकर, हमारे सभी साथी, हम सभी मिलकर हमने ये कोशिश किया है हमेशा कि इस जिले की, बीकानेर के जनता की कोई भी समस्या हो तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुझे जब आज ही के दिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी, तब मेरे लिए भी बहुत बड़े चैलेंज और चुनौतियाँ थी। पहली बात तो जब मुझे जिम्मेदारी दी उसके कुछ समय बाद रूडी साहब अस्वस्थ हो गए। बीकानेर के बड़े लीडर हैं किसानों में, रूडी साहब की पूरे राजस्थान में पकड़ है और विशेषकर अगर बीकानेर की बात करें और जिस क्षेत्र की मुझे जिम्मेदारी दी वहाँ तो रूडी साहब की बहुत बड़ी पकड़ है। वहाँ रूडी साहब के हर गांव में आपको वेल विशर सपोर्टर मिल जाते हैं। रूडी साहब के बीमार होने के बाद कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग गई, चुनाव की घोषणा हो गई, विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे। तो उस समय भी हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, सबको एकजुट करके और चुनाव लड़ना भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी। मगर थी उस सबको दरकिनार करते हुए सभी नेताओं से मैंने सहयोग की अपील की, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे निवेदन किया। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो नेता थे उन्होंने साथ भी दिया और हमेशा साथ कई रहे भी हैं। तो कुल मिलाकर कम समय कम मिला, कोशिश सबने किया, बावजूद उसके विधानसभा में हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। एकमात्र हम धोखा से विधानसभा चुनाव जीत पाए, बाकी सब जगह हम चुनाव हार गए थे। राजस्थान का रिजल्ट अच्छा रहा था। पिछले विधानसभाओं के जो चुनाव थे, सरकार के बाद में जो चुनाव होते थे, उसमें एक बार 51 और एक बार 21 आई थी। उसकी तुलना में हमारे राजस्थान में इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। बीकानेर का रिजल्ट बनिस्पत रहा नहीं, क्योंकि एक तो समय भी कम था, रूडी साहब भी बीमार थे, सारी परिस्थितियाँ विकट थी। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा तो शायद उस मुकाम तक हम पहुंच नहीं पाए। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम सब लग गए थे, मगर मैं कहना चाहूँगा कि उस लोकसभा चुनाव में कई तरह की विपरीत परिस्थितियाँ थी। उसके बावजूद हम सब एकजुट हुए, आप सबने सहयोग किया। पूरी देहात कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से नहीं लगा। सबने सारे मन मुटाव भुलाकर सारे ईमानदारी से लोकसभा के चुनाव में लग गए थे। हमने हर विधानसभा में कार्यक्रम किए, ब्लॉक वाइज कार्यक्रम किए, हर ब्लॉक में गए, ब्लॉक में हमने मीटिंग की, सबको एकजुट करके और लगने का आह्वान किया, चुनाव में लगे भी। जहाँ तक सवाल राहुल कसवां जी का था, तो मेरे जब उनकी टिकट कटी तो मेरे जहन में आया कि अगर राहुल कसवां जी को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो न केवल चूरू
बल्कि बीकानेर में भी उससे फ़ायदा होगा। मैंने डोटासरा साहब से भी निवेदन किया था, रंधावा जी से भी मैंने निवेदन किया था कि मैंने इनको अगर आप पेड़ देते हो तो बीकानेर में भी फर्क पड़ेगा। और वास्तव में हमारे यहाँ पर फर्क उस चीज़ का पड़ा, उनको टिकट दी, हमारे यहाँ माहौल अच्छा हुआ, चेंज हुआ, लोगों ने चलकर वोट दिए, मगर हम बहुत कम मार्जिन से हार गए। और सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पहली बार 15 सालों में कांग्रेस देहात में 30,000 की लीड, ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि 15 साल में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में हमें 30,000 की लीड मिली। हमें शहर से काफ़ी उम्मीद थी, अपेक्षाएं थी, मगर उन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें रिजल्ट मिला नहीं, जिसकी वजह से हम 80,000 वोटों से लगभग पीछे रह गए थे। हमें देखो अनूपगढ़ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, पिछली बार 84,000 हम पीछे थे, वहाँ से हमें अच्छी लीड मिली। हमें खजोड़ा से अच्छी मिली, डूंगरगढ़ से अच्छी मिली, कोलायत और नोखा में विपरीत परिस्थिति होते हुए भी अच्छा वहाँ से रिजल्ट मिला। कुल मिलाकर सबके सहयोग से बहुत अच्छा और शानदार रहा। अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और इस सरकार ने हमेशा मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और युवा वर्ग को कुचलने का काम किया है। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, जनता की आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी, मजदूर की आवाज़ उठानी पड़ेगी, किसान की आवाज़ उठानी पड़ेगी, युवा वर्ग की आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज ही हमने देखा कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन्होंने चुनाव वापस चालू करवाने बंद कर दिए, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, बंद इसलिए किया था कि कोविड का टाइम था, और कोरोना काल में आप सबको पता है पंचायती राज के चुनाव भी डिस्टर्ब हुए, नगर निकाय के चुनाव भी डिस्टर्ब हुए, कॉलेज के चुनाव भी डिस्टर्ब हुए थे, बंद इसलिए किए थे। मगर अब लोकतंत्र की प्रमुख कड़ी वो है, वहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, वो चुनाव होने चाहिए, मगर उन्होंने करवाए नहीं है, करवाने की उनकी मंशा है नहीं, क्योंकि उनको पता है कॉलेज और विश्वविद्यालय में इनका पैनल बनेगा नहीं। उसको लेकर आज हमारे युवा साथी आज टंकी पर भी चढ़े थे। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें रोड पर संघर्ष करना पड़ेगा, आप सबको एकजुट होके और साथ देना पड़ेगा। जनता के साथ शोषण हर वर्ग हर जगह